नीट 2027 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको एकदम क्लियर रोड मैप बता देता हूं। आपका जो माइंडसेट मेरे हिसाब से रहना चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। मेरे जितने स्टूडेंट हैं मैं उनके हिसाब से आपको एक टारगेट देता हूं। अगर आप अभी 450 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो मैं ऐसा मानूंगा कि इस डिफिकल्ट पेपर में भी अगर आपका 450 प्लस स्कोर आ रहा है, दैट मींस आपकी थ्योरी बहुत सॉलिड है। अगर आप उसके बाद भी ड्रॉप ले रहे हैं तो आपका पूरा फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे होना चाहिए। आप बार बार टेस्ट देना अभी से शुरू कर दें, फुल सिलेबस टेस्ट दें, क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ जाएं। जो टॉपिक आपके बहुत ज्यादा वीक हो सिर्फ उन्हीं टॉपिक को आप क्लासेस से अटेंड करें। और सिर्फ अगर आप लेक्चर्स देख रहे हैं तो आप 1.5x तक अपने लेक्चर्स देख सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप पहले दिन से पढ़ के फिर से न्यूटन के 3 लॉ, वही कहानियां, वही किस्से और वही पूरे के पूरे फिजिक्स की बातचीत आप फिर से सुने। आई विल सजेस्ट कि आप पूरा फोकस अपना इस स्कोर को, क्योंकि अभी जैसे 550 के आसपास एक अच्छा मेडिकल कॉलेज आपको मिलेगा, तो अगर आपको अपने बस 100 नंबर या फिर 50 नंबर या 40 नंबर या 10 नंबर स्कोर करने, तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आपको पूरी फिजिक्स की हर एक थ्योरी फिर से पढ़नी चाहिए। आपको अभी से जो जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपको वो कंप्लीट करना चाहिए। वक्त बहुत कम बचा है, ऑलरेडी हम जुलाई में आ चुके हैं। जब तक आप शुरू करने का सोचेंगे रिजल्ट के बाद तक, तब तक शायद आपके पास सिर्फ अगस्त से टाइम बचेगा। तो आपको बेटा बहुत क्रिस्प पढ़ाई करनी है, पूरे सिलेबस में फिर से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहां पे हैं बहुत सारे बच्चे भैया ऐसे होंगे जो 350 से 450 तक जाएंगे। वो बच्चे वो वाले होंगे जिनको थ्योरी कहीं ना कहीं इनकी कमजोर रह गई है, लेकिन इन्हें फिर भी थ्योरी से ज्यादा बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ओरिएंटेड रहना चाहिए। इन सभी प्राणियों को क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को इंप्रूव करना चाहिए, अपने कैलकुलेशन को इंप्रूव करना चाहिए। लेकिन थ्योरी भी इनकी कहीं ना कहीं वीक रही होगी, तो थ्योरी पर भी इन्हें ध्यान देना है। तो इन्हें रेगुलर क्लासेस करना चाहिए, लेकिन रेगुलर क्लासेस में भी साथ साथ में ये क्वेश्चन सॉल्विंग करते रहें। पूरा शिद्दत से नोट्स बना करके अंडरलाइन करके वैसे रेगुलर क्लासेस ना करें। आई सपोज कि इनके पहले वाले नोट्स बहुत अच्छे से बने होंगे, उन्हीं नोट्स को साथ लेकर के बैठें, उन्हीं नोट्स के साथ रीडिंग करते रहें। जब क्लास में कुछ और चीज जो आपको आती है वो चलती रहे, तो उस समय आप क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते हैं। अगर आप इस स्कोर के अराउंड है तो आपके अंदर वो गट्स होंगे, आपके अंदर वो टैलेंट होगा कि आप इस तरह से फोकस करके पढ़ाई कर सकें। इसके बाद ये वाले प्राणी हैं, इनको पूरी की पूरी क्लासेस जो मैं फॉलो बता रहा हूं, जो मैं तरीका बता रहा हूं, ये सारा तरीका आपको फॉलो करना है। ठीक है, आप तीनों के लिए टाइमलाइन इज गोइंग टू बी सेम। आप तीनों ही तरह के बच्चों के लिए बेटा जो प्लान मैं बता रहा हूं दिस इज गोइंग टू बी सेम। सबसे पहले आपको ये चीज याद रखनी कि आपको पूरी की पूरी जो थ्योरी है वो कंप्लीट करनी है। तो थ्योरी आपकी बेटा जनवरी तक खत्म हो जानी चाहिए, है ना। जो 2000 जो प्राणी है जनवरी तक सभी प्राणी थ्योरी अपनी कंप्लीट करेंगे। जैन के मिड तक, जैन के एंड तक आपकी पूरी थ्योरी एकदम कंप्लीट होना चाहिए। एक भी टॉपिक, एक भी सब्जेक्ट, एक भी क्वेश्चन का बैकलॉग नहीं होना चाहिए। इतनी थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए सभी लोगों की। बेटा जो लोग 480 वाले हैं, 450 वाले हैं, वो जल्दी कंप्लीट कर लें, है ना। उनके हाथ में है, वो चाहें तो जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि काफी कुछ इनको आता है। अगर इन्होंने अभी से पढ़ाई पे टच नहीं छोड़ा तो ये पहले से कंप्लीट कर लेंगे। ये वाले प्राणियों को भी काफी कुछ आता है ना। ये भी अगर टच नहीं करा होगा इन्होंने, मतलब अनटच नहीं हुए होंगे अपने पढ़ाई से, तो ये सारी की सारी चीजें कवर कर पाएंगे। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। क्वेश्चन प्रैक्टिस सबको बहुत करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बेटा आपको हर दिन कम से कम, जो जीरो से शुरू कर रहा है बेटा, वो 30-40 क्वेश्चन पर डे का टारगेट बनाए। जो पहले से एडवांस है, जिसको काफी कुछ आता है, वो प्राणी भाई साहब 50 से लेकर के 80 क्वेश्चन एटलीस्ट पर डे का टारगेट रखे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में। और बेटा ज्यादातर इजी क्वेश्चन की तरफ नहीं जाए, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन की तरफ जाएं, जिसमें कैलकुलेशन हैवी हो और आप उन कैलकुलेशन के साथ कंफर्टेबल होना सीखें। जिन लोगों को कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, वो लोग पहले चैट जीपीटी पे जिस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत आती है, जिस तरह के कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, चैट जीपीटी पे अपलोड करें, जेमिनाई पे अपलोड करें। जेमिनाई से बोलें कि भाई ये वाला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह से होने वाला क्वेश्चन मुझे सॉल्व नहीं होता, ऐसी कैलकुलेशन के 10 और क्वेश्चन दे दो। तो बेटा अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, अपनी कैलकुलेशन पे ज्यादा एफर्ट डालें। जिनको बेटा सब कुछ सॉर्टेड है, बस अपने आप की स्पीड तेज करनी है, वो एचसी वर्मा नाम की एक बुक है, उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जाएं। ठीक है, अब ये सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी पूरे समय चलने वाली है, लेकिन ओवरऑल जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो आपके डीपीपीज हैं, मॉड्यूल्स हैं, जो आपके पीवाईक्यूज हैं, जेईई मेंस के 5 ईयर के, नीट के 5 ईयर के, नीट के 10-15 ईयर के, वो सारे पीवाईक्यूज आपके जनवरी तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। दिस शुड बी योर टारगेट। ये आपको कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है, किन चैप्टर से शुरू करना है, मैं आपको बताऊंगा। सेल्फ स्टडी के लिए आप बात करें तो सेल्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस बेटा इसी के अंदर आपको सारे
पीवाईक्यूज, डीपीपीज, मॉड्यूल्स, कुछ क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा, कुछ जो सीरीज हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस की वो मैं चलाऊंगा, उसके अंदर सब तरह के क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसके अलावा खुद भी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। दिन भर सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी, थ्योरी एक बार पढ़नी है, सटीक पढ़नी है। इसके बाद आप बात करेंगे सेल्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। भाई साहब, तो सेल्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आपकी है वो आपको बेटा रोज करनी है, हमेशा करनी है, पूरी शिद्दत से करनी है, बिना परेशानी के करनी है, बिना चिंता के करनी है। और ये जो 80-80 क्वेश्चन पर डे वाले सॉल्व करने वाले हैं, इस सेल्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस में वो कंप्लीट कर लेने। हर चैप्टर के अंदर बेटा कम से कम आपके 200 से 250 क्वेश्चन खुद सॉल्व किए होने चाहिए। 100 क्वेश्चन से ऊपर मैं करवा दूंगा, लेकिन खुद से सॉल्व करे हुए 250 क्वेश्चन होने चाहिए ईयर खत्म होने तक। ये सब जनवरी की बात है। अगर आप नीट की एग्जामिनेशन अगले साल जब देने जाएंगे, तब तक आपके पर चैप्टर 500 क्वेश्चंस कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, पर चैप्टर 500 क्वेश्चन। अगर फिजिक्स के 30 क्वेश्चन हैं, 500 क्वेश्चन आपने पर चैप्टर कंप्लीट करे हैं, तो मैं बोलूंगा 15,000 क्वेश्चंस आप सॉल्व करके जा रहे हैं 45 क्वेश्चंस के लिए। कितना ज्यादा चांस है कि आप यहां पे सिलेक्ट हो सकते हैं, आप यहां पे बहुत बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। इज इट सुपर क्लियर? अब यहां पर ध्यान से देखिए, पीवाईक्यूज की बात करेंगे, टेस्ट की बात करेंगे, एक मास्टर शीट बहुत इंपॉर्टेंट प्लान में आपको बताने वाला हूं, उन सब चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले थ्योरी जो आपको कंप्लीट करनी है, तो थ्योरी के लिए आपको क्या कंप्लीट करना है? फास्ट थ्योरी कंप्लीट करनी है, डिटेल्ड कंप्लीट करनी है। थ्योरी में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि मैं आपको दिन भर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाने लग जाऊं, आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे थ्योरी पढ़ के। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके थ्योरी को खत्म करना है। आपको जाना है शॉर्ट नोट्स की तरफ, अपने थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल करके शॉर्ट नोट्स बना ले। थ्योरी बेटा एक बार आप पढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा मुझे आती है, लेकिन आपको साथ ही साथ एनसीईआरटी के समरी, एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉन्डर, अगर आप एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स हैं जो टीचर ने सजेस्ट किए हैं, मैं आपको सजेस्ट करके बताऊंगा, उन चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़ना चाहें तो इंपॉर्टेंट लाइंस भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? इंपॉर्टेंट जो भी आपके पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल के पीछे एक समरी दी होती है, मॉड्यूल के अंदर कुछ बॉक्स के अंदर थ्योरी दी होती है, मॉड्यूल के आखिरी में फॉर्मूला शीट, कॉन्सेप्चुअल शीट दे रखी है, तो वो भी आपको पढ़ना है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक ऐसी इंपॉर्टेंट लाइन मिल जाएगी जो दूसरे फ्लेवर में होगी। मतलब मैंने आपको वो लाइन कुछ आपके नोट्स में सब होगा, लेकिन वो लाइन आपको मैंने कुछ और तरह से बताई होगी, मॉड्यूल में कुछ और तरह से लिखी होगी। तो जब एक ही चीज को आप दो नजरिए से देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से याद रहता है। तो ये समरी जो एनसीईआरटी की है किसी मॉड्यूल की, वो भी पढ़नी है, और इन सबको बैठ के विजुअलाइज करना है। पूरे चैप्टर को बैठ के खुद सेल्फ स्टडी में ये चीजें, 3 चीज जो यहां पे लिखी हैं, ये सेल्फ स्टडी वाला पार्ट है, सेल्फ स्टडी में आएगी। ये तीनों चीज बेटा आपको विजुअलाइज करनी है अपनी सेल्फ स्टडी में बैठ करके, तब जाके आपकी थ्योरी होगी। और यहां से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको कुछ मिल जाता है, आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज मिल जाती है, कोई और एक्स्ट्रा आइडेंटिटी आपको मिल जाती है, अपने शॉर्ट नोट्स में डालना है। एनसीईआरटी की कोई ऐसी लाइन जो आपको लगता है कि यार मुझे ना ये पढ़ के बहुत अच्छा लगा, ये बहुत मस्त लगा, ये एक अच्छे फ्लेवर में लिखा हुआ है वाली लाइन, उसको अपने शॉर्ट नोट्स में डाल लें। मेक योर शॉर्ट नोट्स मोर एंड मोर डिटेल्ड। जो चीज आप सीख रहे हैं अपने शॉर्ट नोट्स में डालें। शॉर्ट नोट्स इज लाइक योर सेक्रेटरी। आपके पास है, आपने कोई नई चीज पता चली, आपको कोई और काम बताना है, आपको कोई और काम करना है, उस चैप्टर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करनी है, सेक्रेटरी को बुलाइए, उसको बोलिए कि भैया ये संभाल के रख। क्वेश्चन प्रैक्टिस अनादर बेटा, आपके टीचर के साथ आप पहले से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्यों? क्योंकि भैया वो आपको सिखाएंगे। बहुत सारे बच्चे बेटा 480 के ऊपर वाले बच्चे, 450 के ऊपर वाले बच्चे ऐसे होंगे जिनको शायद आता है सब कुछ, है ना, उनको टीचर के साथ करने की जरूरत नहीं। लेकिन स्टिल अगर आपको कोई टॉपिक वीक लगता है, कोई चैप्टर बहुत अच्छे से आपको नहीं आता है, उसके क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आती है, तो वो वाले वीडियोस, इनफैक्ट सारे तो आपको देखने ही चाहिए, लेकिन वो वाले वीडियो जो हैं, वो वीडियो खास करके आपको देखने चाहिए जिसमें आपको दिक्कत है। क्या पता चलता है कि हाउ टू सॉल्व, कैसे पढ़ना है उस क्वेश्चन को, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, क्या माइंडसेट उस टीचर का रह रहा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। आप देखेंगे भैया विच टाइप ऑफ क्वेश्चन टू लीव। टीचर आपको सिखाते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको छोड़ देने, जिनकी तरफ आपको नहीं देखना, ऐसे कौन से क्वेश्चन है, वो चीजें भी आपको सीखने को, देखने को मिलेगी। फिर क्या होगा? सेल्फ प्रैक्टिस करें, डीपीपी होगा, मॉड्यूल हो गए, पीवाईक्यू होंगे, इन पे आप टेस्ट करें अपने आप को। जो चीजें आपने इस लाइव लेक्चर में देखी है, एक तो मैं क्लासेस के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, वो थ्योरी समझाने के लिए होते हैं। जो क्लासेस के अंदर क्वेश्चन होते हैं, जब मैं आपको क्लासेस के अंदर 50-100 क्वेश्चन करवा देता हूं, तो वो थ्योरी समझाने वाला क्वेश्चन है, उससे आपको फॉर्मूला याद होता है। लेकिन ये जो क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली लूंगा, इसमें मैं आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल इंप्रूव करूंगा, क्योंकि टेस्ट में तो जाके क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, नीट में क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं आपका वो स्किल जो है उसे इंप्रूव करूंगा। यहां पे क्या होगा? आप अपने स्किल को खुद हार्डवर्क पे डालेंगे। आप डीपीपी हो गया, मॉड्यूल हो गया, पीवाईक्यू हो गया, इसमें अपने आप को
उस एग्जामिनेशन वाले माहौल में डालेंगे और उस पर्टिकुलर चैप्टर की डीपीपी, मॉड्यूल, पीवाईक्यू सब में अपने आप को टेस्ट करेंगे कि मैं सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं, मैं जो कठिन क्वेश्चन है उसको छोड़ पा रहा हूं कि नहीं, जैसे मैंने यहां पे सिखाया होगा अपने साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेशन में। ठीक है, इट्स नॉट क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेशन इज नॉट लेक्चर, ये आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का अलग से है, लेक्चर के नोट्स के अंदर नहीं है, जो टॉपिक चल रहा है उसके अंदर के क्वेश्चन नहीं है, अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को टाइमर लगा के सॉल्व करेंगे, हर क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, रीडिंग फास्ट करेंगे, एक से एक बार में क्वेश्चन प्रैक्टिस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को मार्किंग देंगे कि भैया 20 क्वेश्चन थे, मैंने 15 सॉल्व कर लिए, इस टाइमर के अंदर मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क करेंगे कि भैया हाँ ये वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था, अच्छा ऐसा लिखा होता तो ऐसा होता, ये सारी चीजों को मार्क करेंगे। पीवाईक्यूज कौन कौन से करने हैं, तो सबसे पहले जेईई मेंस के पीवाईक्यू करने। अगेन जैसा मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस में बताया, टाइमर लगा के, स्पेशल टाइमर लगा के, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा, अगर आप ऑनलाइन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब पीडीएफ से सॉल्व कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। पीडीएफ से सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो भैया कि ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीट के क्वेश्चन सॉल्व करो, एम्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, आप पुराने एम्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखेंगे, यू विल लव इट। सारे नीट के, सारे जेई के, किसी भी बुक के आप ओपन करिए और थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना चाहते, आप बैठे बैठे सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस विल मेक योर कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर। ठीक है भाई साहब, अब जो क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं उनको इकट्ठे कर लो। एक क्वेश्चन, एक चैप्टर के अगर आपने 100 अच्छे क्वेश्चन भी इकट्ठे कर लिए, बहुत ज्यादा पढ़ पढ़ के पूरे नीट के आखिरी तक, उन सब की आप पीडीएफ बनाते जाओ। एडोबी स्कैन होता है, माइक्रोसॉफ्ट लेंसेज होता है, इन सब में आप स्कैन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपके पास बहुत अच्छे से पीडीएफ बन जाएगी। नहीं करना, व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, 30 व्हाट्सएप ग्रुप बना लो फिजिक्स के चैप्टर के। जब कोई अच्छा क्वेश्चन बने, फोटो डाल के उस ग्रुप में डाल दिया, आपके पास भाई साहब साल भर के बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे इकट्ठे हैं। आपको जब करना है भैया, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला ग्रुप खोल लिया, उसके अंदर बहुत सारे फोटो बने हुए हैं, आप जो करना चाहो वो करो। आपको पागलपन से क्वेश्चन इकट्ठे करके चलना है। टेस्ट आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, टेस्ट जैसे मैंने सिखाया वैसे तो देना ही। पीवाईक्यू लगा लिया, पीवाईक्यू का टेस्ट दे दिया, जेईई मेंस के पेपर का टेस्ट दे दिया उस चैप्टर का। अनेक बहुत सारी वेबसाइट है जिनके ऊपर भैया इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो चैप्टर वाइज टेस्ट दो, है ना। इसके बाद पार्ट वाइज टेस्ट दो, और इसके बाद टेस्ट फुल सिलेबस टेस्ट दो। फुल सिलेबस टेस्ट बेटा आपको जनवरी के बाद से स्टार्ट करना है, तब तक आपको चैप्टर वाइज पार्ट वाइज टेस्ट कम से कम देना है। और ये वाले टेस्ट कम से कम आपके बेटा 50 से 60 टेस्ट आपको दे देने हैं, हर चैप्टर का टेस्ट देना है, और फिर 2-2 3-3 चैप्टर मिला करके पार्ट वाइज टेस्ट देना है। 60 टेस्ट आपके हो जाने चाहिए। ठीक है, 60 टेस्ट आपके हो जाना चाहिए। ये फुल सिलेबस टेस्ट आपके जनवरी से स्टार्ट होंगे। इसके बाद मास्टर शीट क्या होती है? मास्टर शीट बेटा, जब आप इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आप इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आप बेटा फ्लुएंट हो जाओगे, आप बहुत तेज क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे। जब आप इस मास्टर शीट तक आओगे, आपने बहुत सारा, जब आपने यहां तक पहुंच रहे हो ना, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ चुकी होगी, आपने पूरे चैप्टर के अंदर काफी सारी ऐसी चीजें देख चुके होंगे जो आपके बेहद काम की है, बेहद आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बेहद आपके लिए बहुत ज्यादा मस्त है। ऐसी सारी की सारी चीजें आप कंप्लीट कर चुके होंगे जब तक आप इस मास्टर शीट पे पहुंच रहे हो। अब जब पहुंच रहे हो तो आपने उस चैप्टर के अंदर देखा है कि भाई साहब 1/1.6 मेरे पास कैलकुलेशन में बहुत बार आता है, तो आपने नोटिस कर लिया कि जब भी 1/1.6 आएगा, मेरे पास 0.625 मुझे लिखना है। अब ये एग्जामिनेशन में अगर आप लिखने के डिवाइड करने का सोच रहे हो, तो आपके पास बेटा तब टाइम नहीं बचेगा। आप देख चुके हो कि भैया ये वाला कैलकुलेशन का पार्ट इज 30, आपने कई बार देख चुके हैं। मैं आपको बहुत ऑब्वियस एग्जांपल बता रहा हूं कि √10 को हम पाई के बराबर लिख देते हैं। यस, पाई स्क्वायर आपका कई बार 10 के बराबर लिख दिया जाता है। तो ये चीजें हैं जो आप सीख पाएंगे, ये सारी चीजें आपको इस मास्टर शीट के अंदर डालनी है। बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी ट्रिक्स होंगी जो आप पढ़ते समय देखेंगे। जब भी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में स्मॉल एंगल बोला है, आपको लिखना है यहां पे कि जब स्मॉल एंगल क्वेश्चन में बोला है, स्मॉल एंगल इज गिवन, थिंक बेटा थिंक, क्या साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू थीटा, tan थीटा विल बी इक्वल्स टू थीटा, cos थीटा विल बी इक्वल्स टू 1। ये सारी चीजों के बारे में एक बार आपके दिमाग में चीजें चली जानी चाहिए कि एवरी टाइम अ स्मॉल एंगल इज गिवन, थिंक दिस। आप समझ पा रहे हैं? इज इट सुपर क्लियर? हर चैप्टर के अंदर कुछ ऐसी बेसिक मैथ्स की चीजें होंगी जो आपके पास तेज आएंगी। ओके, इन अ क्वेश्चन अगर आप यहां पे नोटिस करते हैं, ये मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बता रहा हूं। जैसे आपके पास sin 2 थीटा इज गिवन, इफ sin 2 थीटा इज गिवन,
आपके दिमाग में आना चाहिए कि थिंक टू साइन थीटा कॉस थीटा करके कुछ सॉल्व हो रहा है क्या। अगर साइन थीटा कॉस थीटा एक साथ आ रहा है तो साइन टू थीटा सोचो, टू थीटा दिया हुआ तो साइन थीटा कॉस थीटा सोचो। ये चीजों के बारे में सोचो। यहां पे आप अच्छे से अपने उसमें लिखिए कि अगर ये दिया है तो इसके बारे में सोचना है, ये दिया है तो इसके बारे में सोचना है। क्यों? क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस चीज पे आके स्टक होते हैं। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आप ये चीज सीखोगे। हर एक टॉपर के पास ये वाला प्लान होता ही होता है। ठीक है भाई साहब, मेरी सारी बातें आप समझ चुके हैं। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। मेरे हिसाब से आप इतनी चीजें करिए, सब कुछ कवर हो जाएगा। जनवरी तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जनवरी एंड ले लीजिए, अगर आप बहुत डिले भी करना चाहते हैं तो 480 वाला बच्चा जल्दी सिलेबस कंप्लीट करेगा क्योंकि उसको कम चीजें कंप्लीट करनी है। सब कुछ फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन में आप बहुत ज्यादा जब बुक के क्वेश्चन करोगे, एक बुक में हर कॉन्सेप्ट को टच करते हुए क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करिए। जब आपको अपने आप वो क्वेश्चन नहीं आएगा या क्वेश्चन गलत होगा तो आप अपने आप उस थ्योरी में स्ट्रांग हो जाएंगे। थ्योरी सर्च करेंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अच्छा ये थ्योरी मुझे नहीं पता थी, मैंने सीख ली। इज इट क्लियर? ओके, थोड़ी बहुत आउट ऑफ सिलेबस चीजें देखें, बहुत आउट ऑफ सिलेबस नहीं देखें। जैसे इस बार भी नीट का पेपर था, नथिंग वाज आउट ऑफ सिलेबस, हर चीज सिलेबस के अंदर की थी। ओके, इसके अलावा आप चाहते कि नहीं यार हमारे साथ पढ़ाई करना है ना, सीबीटी होने वाला है तो उसके लिए क्या करना है, तो ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल होती है बेटा। सीबीटी जो होता है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होता है, तो अनअकैडमी के पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज है जो आपको मिलने वाली है, हर जगह आपको मिल जाएगी। अनअकैडमी के पास करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है ये वाली भी। प्लस आपके पास सब्सक्रिप्शन ले रखा है, अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो 4999 में आपको मिल रही है। अगर आपने आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो 2999 में। अगर आपने सीबीटी वाला सब्सक्रिप्शन ले रखा है, मतलब आपने आइकॉनिक प्रो वाला ले रखा है, तो ₹0 में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रही है। इसमें बहुत सारे टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है। अटेम्प्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 70+ सेंटर्स अक्रॉस इंडिया, बहुत सारे टेस्ट हैं। 13 टेस्ट हैं जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे और 15 ऑफलाइन प्रोक्टॉर्ड जो आपके टेस्ट हैं, प्रोक्टॉर्ड टेस्ट होंगे, वो होने वाले हैं। प्रोक्टॉर्ड क्या होता है भैया? ये वाले टेस्टेड आपके वो होने वाले हैं कि आप ऑनलाइन में ही घर से टेस्ट देंगे, ठीक है। और ये 13 टेस्ट क्या होने वाले हैं, इसमें आप सेंटर पे जाकर के टेस्ट देंगे, इन्विजिलेटर वगैरह सब होगा, पूरा एक्सपीरियंस होगा। लेकिन ये आप सिटी चेक कर लीजिएगा 70+ सिटीज में आपके पास है या नहीं है। इसके अलावा जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो भैया आप 4699 में ले सकते हैं। ANUP कोड आपको यूज करना है। ये जो चीज है, सारी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो 12999 में जाएं। अगर आप पूरे आइकॉनिक प्रो में जाना चाहते हैं तो आप 24999 में जाएं। 4699 जो है वो आपका प्लस का कोर्स है, ठीक है। जो भी आपको सही लगता है बेटा आप समझ लीजिए अच्छे से, थोड़ा डिटेल में। बैचेस वगैरह सारे आप लोगों के पास अच्छे से अवेलेबल है। अभी हमारा जो बैच है वो 4 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल भी चिंता मत करें, 1-2 क्लास ही हुई है, ज्यादा कुछ मिस नहीं हुआ है, बस स्टार्ट करें पढ़ाई। ओके, बाय बाय, सी यू, टाटा।